जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके जीएस से संबंधित हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे चौथा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये चौथा प्रैक्टिस सेट है वो गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? तो दांडी यात्रा चली थी आपकी 24 दिन और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया था और सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण या खेड़ा? तो ये हुआ था आपका चंपारण में। और कौन सी सन में हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक। चौथा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो उनकी जो पत्रिका थी जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या है? इंडियन ओपिनियन। और 4 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पांचवा प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और 5 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। छठवां प्रश्न है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। और 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। सातवां प्रश्न है बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो वो है आपका 3/20 भाग। क्या है? 3/20 भाग। और 7 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक। इसी 3 कठिया पद्धति के ही विरोध में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर शुरू हुआ था? बिहार में। और कब शुरू हुआ था? 1917 में। आठवां प्रश्न है गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह? तो किस में किया था? चंपारण में किया था। 8 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चंपारण जो है वो आपका कब है? 1917 में है। ठीक। खेड़ा 1918 और अहमदाबाद भी 1918 में है। ठीक। लेकिन क्रम अगर लगाने के लिए आएगा तो आप ये ट्रिक याद रखोगे सी ए के। ठीक है। सी से हो जाएगा आपका चंपारण, ए से हो जाएगा अहमदाबाद और के से हो जाएगा खेड़ा। ठीक है। सी ए के। 9वां प्रश्न है गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष। और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है साथियों गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन था कांग्रेस का। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। 10 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर बी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई किस घटना के बाद में? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और चौरी चौरा की घटना है वो 4 या 5 ठीक है फरवरी 1922 को हुई थी। तो यही घटना है। चौरी चौरा की घटना के बाद में गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया किसे? असहयोग आंदोलन को। और 11 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो आपका शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1 अगस्त 1920 इसकी तारीख है। और 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर गए थे। और 13 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14वां प्रश्न है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का जो संबंध है वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कब? अगस्त 1942 में। और 14 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है 15वां प्रश्न राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था जब उन्हें चंपारण आंदोलन में बुलाया गया था। ठीक। तो राजकुमार शुक्ल जो है वो किस गांव के निवासी थे? तो ये थे आपके मुरली भरहवा गांव के। मुरली भरहवा। और 15 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक। अगला है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी 1915 में लौटे थे। और 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए हो जाएगा। 17वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त अगर विकल्प में नहीं होगा 8 अगस्त दिया होगा तो आपका उत्तर 8 अगस्त भी सही होगा। ठीक। तो 17 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो ये सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बने थे
18 का आंसर हो जाएगा ए। और वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 19वां प्रश्न है, गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? तो गांधी जी ने जो पहला जन भाषण दिया था वो दिया था वाराणसी में। 19 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 20वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो हैं वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। तो 20 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा 20 का उत्तर? बी। 21वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तिथियां मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो वो स्टेशन था पीटर मारिट्सबर्ग। कौन सा? पीटर मारिट्सबर्ग। और 22 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 22 का आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 23वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया? कहाँ? पटना, मोतिहारी, बेतिया, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, मोतिहारी में। कहाँ पर चलाया गया था? मोतिहारी में। 24वां प्रश्न है, गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पे? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक। और 24 का उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। 25वां प्रश्न है, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी। ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? बापू कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ये भी पूछा गया है, राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और टैगोर ने क्या कहा था? महात्मा। महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। 26वां प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? कौन सी घटना थी वो? वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी घटना है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। ठीक। तो 26 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर बी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय गांधी जी थे बारदौली में। और 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक। चौरी चौरा घटना कब की है? तो ये है 4-5 फरवरी 1922 की है। कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में। लेकिन उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो वो थे बारदौली में। कहाँ पर थे? बारदौली में। 28वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता, एक तो ये पूछा गया कि कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? मैंने अभी बताया, राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और 29 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 30वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मतलब किस गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था? तो इन्होंने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस की तरफ से गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक। सन पूछ ले तो 1931। 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। 32वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और 32 का उत्तर हो जाएगा डी। 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? वो है CR दास, चित्तरंजन दास। ये भी प्रश्न पूछा गया, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे गए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? तो CR दास, चित्तरंजन दास। तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो वो दूरी है आपकी 388 किलोमीटर। और 33 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 34वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे
जब वे कौन सी घटनाएं? इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। 34 का आंसर हो जाएगा सी। 35 है, दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में स्थित जगह है? तो ये आपकी नौसारी में, और 35 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, या नवजीवन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी और सी। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। ठीक, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, नवजीवन। इसका आंसर होना चाहिए ए और बी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ए और बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन विकल्प डी में बी और सी दिया है, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी, ये वाला दोनों। ठीक, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 है, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? गांधी जी ने कितने सहयोगी थे उनके साथ जब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी? 72, 78, 71 या 76? तो वो थे आपके 78, और 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, अब ये सीरीज शुरू कर दी है तो ये रेगुलर चलेगी, जिसमें हम 35 से 40 प्रश्न करेंगे जीएस के, और ये सीरीज है वो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या फिर बिहार पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।